मैं आज आपको समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद में संबंध बताने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रियम्बल में समाजवाद, सोशलिज्म शब्द अंकित है। इस समाजवाद की सही अवधारणा को समझने के लिए हमें पूंजीवाद को भी समझना होगा और साम्यवाद को भी समझना होगा। तो अंग्रेजी में समाजवाद सोशलिज्म हुआ, पूंजीवाद कैपिटलिज्म हुआ और साम्यवाद कम्युनिज्म हुआ। इन तीनों में वाद शब्द लगा हुआ है, मतलब ये तीनों जो है किसी खास तरह की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। चूँकि विचारधारा खास होगी तो व्यवस्था यानी प्रणाली भी कोई खास होगी, तो यह इस तरह से व्यवस्था या प्रणाली सिस्टम या आप उसका जो कहें कि उसके कंसेप्ट से रिलेटेड है। और जब खास तरह की व्यवस्था होगी, खास तरह की विचारधारा होगी, तो इसका मैकेनिज्म, इसका जो क्रिया विधि होगा, मोड ऑफ एक्शन होगा, मोड ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा, वो भी जो है एक खास तरह का होगा। तो मतलब बात जो है विचारधारा से भी, व्यवस्था प्रणाली से भी और उसके मैकेनिज्म से भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये तीनों समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद विचारधारा भी है, व्यवस्था भी है और क्रियाविधि भी इसको स्पष्ट करता है। तो समाजवाद क्या है? देखिए, समाजवाद को अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं और अपने अपने संस्कृति, अपने अपने समाज के अनुसार उसको परिभाषित करते हैं। चूँकि समाजवादी होना एक लोकतांत्रिक फैशन है, तो समाजवाद वह व्यवस्था है, विचारधारा है, वह क्रियाविधि है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के साधनों पर समाज का नियंत्रण और नियमन होता है। मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन के साधन, जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो टूल्स होंगे, इस पर समाज का कंट्रोल होता है, समाज का रेगुलेशन होता है। यही जो उत्पादन, वितरण और विनिमय एवं उपयोग, ये चारों यही बाजार की शक्तियों को निर्धारित करती है, यही अर्थव्यवस्था की शक्तियों को निर्धारित करती है। मतलब बाजार की शक्तियों पर आधार, अर्थव्यवस्था की शक्तियों पर समाज का जब नियंत्रण होता है, नियमन होता है, पूरी तरह से नियंत्रित होता है, तो उसको समाजवाद कहते हैं। चूँकि सरकार ही समाज का प्रतिनिधित्व करता है, चूँकि सरकार ही समाज का प्रतिनिधित्व करता है, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज ही सरकार को निर्धारित करता है, इसलिए सरकार का ही नियंत्रण और नियमन बाजार की शक्तियों पर रहता है। मतलब समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग यानी बाजार की शक्तियाँ, यानी अर्थव्यवस्था की शक्तियाँ, उन पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। अब आप इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं लोग, लेकिन जो एग्जैक्ट, जो एकदम सही अवधारणा है समाजवाद का, वह यही है। दूसरा कि समाजवाद जो है ये पूंजीवाद के प्रतिक्रिया पर उत्पन्न हुआ था। ये अवधारणा जो है पूंजीवाद के प्रतिक्रिया में आया था। तो पूंजीवाद भी एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है, एक मैकेनिज्म है, एक क्रियाविधि है जिसमें पूंजी का विकास होता है और उसका संवर्धन होता है। मतलब पूंजी का डेवलपमेंट होता है और उसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो वैसा विचारधारा, वैसा व्यवस्था, वैसा मैकेनिज्म जिसमें पूंजी का ही विकास सबसे प्रमुख कोर पॉइंट है, कोर बिंदु है, उसको पूंजीवाद कहते हैं। तो मतलब ऐसा विचारधारा, ऐसा व्यवस्था, ऐसी क्रियाविधि जिसमें सब चीज पर जो है फोकस एक ही चीज पर है कि पूंजी कैसे फलेगा, फूलेगा, उसी के केंद्र बना करके जो विचारधारा, व्यवस्था और क्रियाविधि होता है उसको पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद है क्या? पूंजी है क्या? तो जो धन, जो संपत्ति, जो मनी प्रोडक्टिव हो जाता है, उत्पादन करने लगता है, उसी को पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मतलब कोई धन यदि प्रोडक्टिव नहीं होता है तो वो पूंजी नहीं है। तो ये जो आधुनिक काल का जो शुरुआत हुआ है, तो उसमें एक जो है विज्ञान के विकास के साथ क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ने लगा। तो इसके प्रतिक्रिया में ही जो है पूंजीवाद के प्रतिक्रिया में ही समाजवाद आया है।
और साम्यवाद जरा इत्मीनान से समझ लेंगे। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है, यह भी एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है, एक क्रियाविधि है, जिसमें उस व्यवस्था में रहने वाले सभी लोग अपने क्षमता के अनुरूप व्यवस्था को योगदान करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को, उस सिस्टम को कंट्रीब्यूट करते हैं और जो उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार पाते हैं। तो यह एक सैद्धांतिक व्यवस्था है जो धरती पर आज तक अवतरित नहीं किया गया जा सका है। यह एक आदर्शवादी लक्ष्य है जो अभी तक अप्राप्त है। अब आप देखें, साम्यवाद को कम्युनिज्म कहते हैं। तो जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां थी विश्व में, सभी का अंतिम लक्ष्य था कि वहाँ जो है साम्यवादी व्यवस्था लागू करें, मतलब ऐसी व्यवस्था बनाएं, ऐसा मैकेनिज्म रहे कि जहाँ सभी लोग अपने क्षमता के अनुसार मैक्सिमम योगदान व्यवस्था को करें और उनको जो आवश्यकता है उसका वो उपभोग कर सकते हैं। ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं आ सका। इसको आप एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है महीने में 10,000 रुपये मूल्य का कोई समाज को योगदान करता है और उसको यदि 1,00,000 रुपया महीना में उसका उपभोग करने की आवश्यकता है तो वह उसको उपभोग करेगा। और जिसका क्षमता 5,00,000 रुपया महीना करने का है और उसका ज़रूरत यदि 10,000 रुपये का है तो वह 5,00,000 कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन पाएगा 10,000 ही। तो एक ऐसा व्यवस्था था जो कहीं नहीं आया। ये सभी साम्यवादी पार्टियों का अंतिम लक्ष्य होता था। इसीलिए आप देखते होंगे कि साम्यवाद के जो प्रमुख देश थे, जिसमें सोवियत संघ और चीन जो शामिल है, इसमें आप देखते होंगे कि यहाँ जो है समाजवादी व्यवस्था था। यूएसएसआर, सोवियत संघ का भी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो समाजवादी ही व्यवस्था था, समाजवादी ही वहाँ अर्थव्यवस्था का संचालन हुआ करता था। लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य साम्यवाद था। तो साम्यवाद विचारधारा अब कहीं व्यवस्था में नहीं भी हुआ और अब किसी का ये लक्ष्य भी नहीं है। अब समाजवाद का ही एक व्यवस्था है। लेकिन कोई भी व्यवस्था विश्व में अभी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर पूर्णतया समाजवाद हो या पूर्णतया पूंजीवाद हो। साम्यवाद की तो चर्चा ही नहीं है। मतलब अभी जितनी अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद और समाजवाद की मात्रा का, अनुपात का अंतर होता है। जैसे दो केंद्र, आप अमेरिका और आप चीन को मान करके चलें, तो चीन, अमेरिका में क्या है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन वहाँ भी सरकार का जो नियमन है, नीतियों का निर्धारण है, तो उस हिसाब से वहाँ भी समाजवाद का अंश है। और चीन में यहाँ जो है समाजवादी व्यवस्था है, सारा चीज़ पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन पूंजी को बढ़ावा देने के लिए, विदेशों से भी पूंजी मंगाने के लिए और पूंजी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ भी जो है आप कहें कि पूंजीवाद को प्रश्रय दिया हुआ है। इसलिए आज की जो व्यवस्था है दोनों का सम्मिश्रण है और भारत के संदर्भ में समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण माना जाता है। लेकिन समाजवाद का जो अवधारणा मैंने समझाया, पूंजीवाद का समझाया और साम्यवाद का जो समझाया, ये आपको क्लियर कट कंसेप्ट क्लियर करेगा। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे कि इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उपलब्ध हो सके। और अगला वीडियो मैं देश, राज्य, राष्ट्र और प्रांत में संबंध समझाऊंगा। धन्यवाद।